नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं की चौथी पाठ जोकर यह पढ़ेंगे। जोकर जो कि हम सबको हंसाता है, अपनी कलाबाजियाँ दिखाकर वह सभी का मनोरंजन करता है। इस पाठ के बारे में हम कहावतें और मुहावरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में मुहावरे और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों के द्वारा हम कोई भी बात कम से कम शब्दों में अधिक बता सकते हैं। तो यह एक जोकर के माध्यम से हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। जोकर जो होता है वह दूसरों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए अपनी जान पर खेलकर नए नए तमाशा दिखाता रहता है। और जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। जोकर जो होता है वह दूसरों के मनोरंजन के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए वह झूठ मूठ के ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाता रहता है। तो यानी और उनको देखकर, जोकर को देखकर फिर दूसरे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह जाता है। मन मसोस कर रह जाना यानी कुछ न कर पाना। ये सब मुहावरे हैं जिसका हम कम शब्दों में इस्तेमाल कर अधिक बातें बताने की कोशिश करते हैं। मन महसूस कर रह जाना यानी कुछ न करना पाना। अगर जोकर दूसरों को खेल दिखाता है, उनका मनोरंजन करता है, लेकिन बच्चे उस जोकर को देखकर खुश नहीं होते हैं, तो जोकर फिर मन महसूस कर अपना रह जाता है, यानी कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या कि जोकर को देखकर कोई खुश ना हो? जोकर को देखकर सभी खुश होते हैं। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। जब खेल समाप्त हो जाता है, यानी कोई भी जो सर्कस में जोकर रहता है, सर्कस ख़त्म हो जाता है और फिर जब बच्चे जोकर को धन्यवाद बोलते हैं तो जोकर उनका धन्यवाद सुनकर फूला नहीं समाता है, यानी अत्यधिक खुश होना। जोकर उनके धन्यवाद से बहुत ही अधिक खुश होता है। फिर एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया और अचानक से जब सर्कस समाप्त हुई और जोकर का नकल एक बच्चा करता है तो जोकर उस बच्चे को देखकर दंग रह जाता है कि हाँ, इतना अच्छा नकल एक बच्चा कैसे कर सकता है। दंग रहना यानी आश्चर्यचकित रहना। दंग रहना इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। और जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। जब सर्कस में जोकर अपने कला को दिखा रहा था, अपने कला का प्रदर्शन कर रहा था, तब बच्चे जब जोकर को देखकर शोर मचा रहे थे, तब उसमें शोर मचाने वाले बच्चों को जोकर आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। गुस्से में जोकर आकर अपनी आंखें दिखा रहा था। इस तरह से मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये कहावत है, यानी अवसरवादी। यानी जब ये सर्कस समाप्त हो गई तो जो भी सर्कस देखने वाले थे वह अपने अपने घर को चले गए। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी
इसका मतलब है कि हमें जो भी अपना दोष हो उसे छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। यानी हमें अगर कोई भी कार्य नहीं आता है करने, तो हम अपने कमी को छिपाने के लिए क्या कहते हैं कि ये इसमें खराबी है, उसमें खराबी। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिसको नाचना नहीं आता है तो वह आंगन में बुराई निकाल रहा है, यानी कहता है कि आंगन टेढ़ा है। इस तरह से हमें जोकर किस तरह से मुहावरे और कहावतों का हमें क्या प्रयोग कैसे करना चाहिए वह सब बताता है। और मुहावरों के द्वारा कम शब्दों में हम अपने बात को किस तरह से दूसरों के सामने रख सकते हैं, यह भी जोकर पाठ के माध्यम से हमने सीखा। तो जोकर पाठ यह पढ़कर बच्चों आप सबको तो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि जोकर जो है, जोकर का नाम सुनते ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यह जोकर पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।